नमस्कार दोस्तों, इंटर्नशिप वाले विद्यार्थियों के लिए एक और नई वीडियो जिसमें बीएड बीएसटीसी पाठ्य योजना। आज हम हिंदी शिक्षण की बात करेंगे कि हिंदी शिक्षण की पाठ्य योजना कैसे तैयार करें। आप जो लेसन प्लान या जो डायरी बना रहे हो वो आपको किस प्रकार से बनानी है, कैसे बनानी है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जो घंटी का बटन है इसे भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार अगर आप ये देख लोगे किस प्रकार से आपको बनानी है तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे ही आपको विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा का नाम लिखना है कि कौन सी कक्षा का आप पाठ्य योजना बना रहे हो, विषय का नाम लिखना है, गद्य या पद्य का है वो भी यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर दिनांक, फिर यहाँ पर कैलाश, यहाँ पर अवधि। तो ये जो अवधि है वो हिंदी की 40 मिनट या फिर 35 मिनट आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। 35 मिनट से कम नहीं होगी और 45 मिनट से अधिक नहीं होगी। प्रकरण इसमें कि आप किस पर जो लिख रहे हो, जैसे ये कविता है, हे मातृभूमि हमको वर दो, ये छठी जो क्लास है अपनी उसकी एक कविता है, तो उसी पे आज एक लेसन प्लान है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने डायरी में ये बनाना है, बॉक्स बनानी है जिसमें आपको क्रम संख्या लिखनी है, शिक्षण उद्देश्य लिखना है और यहाँ पर अपेक्षाकृत व्यवहार परिवर्तन लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर लगाने हैं, नंबरिंग देनी है। उसी के बाद यहाँ पर लिखना है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में ये रहेगा कि भाषा तत्वों का ज्ञान। विद्यार्थियों को हम ये बताएंगे कि आज हम पद्यांश के बारे में बात करेंगे जिसमें कठिन अर्थ आए, जैसे कि गिरी आ गया, शिखर आ गया, विध्वंस आ गया, आलोक आ गया, विराम आ गया, चमन आ गया, तो इनका क्या अर्थ है उसके बारे में जानकारी देंगे, तो ये यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर फिर विषय वस्तु का ज्ञान कि इसमें किसके बारे में बात करने वाले हैं वो बताएंगे। फिर सौंदर्य अनुभूति की बात करें तो सौंदर्य अनुभूति में पहले तो विचार करेंगे सौंदर्य पर कि कविता में क्या कुछ बताया गया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। फिर इसमें भाव सौंदर्य की बात करेंगे कि इसमें किस बात पर चर्चा की गई है। फिर इसमें हम बात करें कि कला सौंदर्य, तो कला सौंदर्य की भी बात करेंगे। इसके अंदर हम भाव सौंदर्य, फिर कला सौंदर्य, शब्द कला सौंदर्य। शब्द कला सौंदर्य में यह आएगा कि इसके अंदर जैसे बार बार यहाँ पर आया हुआ है कि बाधाओं पर बाधा आए, बाधाओं पर रुख मोड़े हम, तो इसमें जो बार बार शब्द आया है बाधा बाधा, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा पता ही है, तो आप विद्यार्थियों को बताएं कि जो शब्द है उनका बार बार अगर प्रयोग एक या दो या दो से अधिक बार उसका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ऐसी तो कोई कविता नहीं होगी जिसमें अनुप्रास अलंकार ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर फिर नादान सौंदर्य में ये लिखेंगे कि इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है, क्या आपको बताना चाहता है, इससे आपको क्या सीख या क्या शिक्षा मिलती है। उसी बाद कौशलात्मक में आएगा कि विद्यार्थी को अर्थ के बारे में बताया जाएगा, इसका कि क्या अर्थ रहने वाला है। इसमें विद्यार्थी को स्वर से संबंधित व पद्य पाठ का वाचन कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। अभिव्यक्ति की बात करें तो अभिव्यक्ति में विद्यार्थी को कविता का मूल भाव मौखिक व लिखित रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा कि किस प्रकार से इसका मौखिक क्या है और लिखित क्या है। अभिरुचि में फिर यही रहेगा, अभिरुचि लिखनी है वहाँ पर आपको कि कविता का संकलन क्या है, कविता क्या बताना चाहती है, कविता को क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। अभिवर्धि की बात करें तो अभिवर्धि में ये बताया जाएगा, जैसे आज हम इस कविता पे चर्चा करेंगे तो इसमें दोस्तों जैसे महत्वपूर्ण है कि त्याग, कर्तव्य, लोक कल्याण, भावना, चरित्र, संप्रमण, अच्छे बुरे की पहचान आदि के बारे में हम आज इस वीडियो में इस लेसन में देखेंगे कि विद्यार्थी के जीवन में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये बॉक्स बंद करने के बाद आपको शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान, ये तीन चीज़ नोट रखें। शिक्षण सामग्री में तो आपको ये लिखना है कि आपने शिक्षण सामग्री में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया। जैसे आप लिख सकते हो कि कक्षा में सामान्य उपकरण व चार्ट थे, चौक थे, झाड़न था, लपेटन था, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। लपेटन आपको पता ही होगा कि झाड़न और लपेटन जो हम डस्टर काम में लेते हैं ना उसे कहते हैं। शिक्षण विधि की बात करें तो इसमें खंडानवन विधि व प्रश्नोत्तर विधि कि इसमें किस प्रकार की विधि है। जैसे कविता है तो कविता के बारे में बता देंगे कि इसमें खंडानवे विधि है, मनमोहक इसमें वो किया गया है और प्रश्न उत्तर विधि रहेगी। पूर्व ज्ञान के बारे में ये बता देंगे कि आज हम जैसे कोई भी कविता उसका नाम लिख दिया कि विद्यार्थी मातृभूमि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो गया। उसी के बाद यहाँ पर प्रस्तावना लिखेंगे, फिर एक बार से फिर बॉक्स बनाएंगे, तो इसमें यहाँ पर कर्म संख्या लिख देंगे और यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी है वो, और यहाँ पर छात्र व छात्राएं लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या कुछ रहेगा, जैसे यहाँ प्रस्तावना में एक छोटी सी लाइन लिख दी जाएगी, दो एक कविताओं, फिर प्रस्तावना शुरू की जाएगी और फिर प्रश्न पूछे जाएंगे 4 प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति का क्या अर्थ है। कोई भी शुरू करे, प्रस्तुत पंक्ति का क्या अर्थ है, तो विद्यार्थी छात्र जो छात्राएं उत्तर देगी कि इसमें यह बताया गया है कि माता एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। फिर
छात्र अध्यापक फिर प्रश्न पूछेगा कि मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना। तो छात्र व छात्राएं फिर जवाब देंगे कि इस पर जन्म लिया और इसकी अन्न जल ग्रहण पर हम बड़े हुए, इसीलिए इसे माना गया है। फिर छात्र अध्यापक फिर प्रश्न पूछेगा कि मातृभूमि के प्रति हमें कौन सी भावना रखनी चाहिए। फिर छात्र और छात्राएं जवाब देंगी कि संप्रमण की भावनाएं रखनी चाहिए। फिर संप्रमण की भावनाओं से उत्प्रेरित मातृभूमि से हमें क्या वरदान मांगा, तो संभावित उत्तर रहेगा इसमें, और इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उद्देश्य कथन लिख देंगे। उद्देश्य कथन में आप देख सकते हो ये इस प्रकार से लिख देंगे कि इस कविता का क्या उद्देश्य है, हम ये कविता क्यों पढ़नी चाहिए। और फिर शिक्षण बिंदु में फिर प्रस्तुतिकरण होगा। फिर उसमें छात्राध्यापक छात्र और श्याम पट पर क्या क्या बात लिखी जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि कवि किस से वर मांग रहा है, तो मातृभूमि से मांग रहा है। कवि जग रूपी बगिया से क्या चुनना चाहता है, तो सार और सुमन चुनना चाहता है। कवि किसको आशीष पाकर जगत में आलोक बनना चाहता है, मातृभूमि की। और यहाँ जो श्याम पट पर लिखे जाएंगे, जैसे ये शब्द आए थे, इनका क्या क्या अर्थ है। गिरी का अर्थ है पहाड़, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, चमक का अर्थ होता है बगीचा, शिखर का चोटी। ये इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे और ये प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा आपका। तो आप ये पूरी कविता करने के बाद यहाँ पर पाठ में आए हुए मूल्यांकन करेंगे कि विद्यार्थी को क्या कुछ आता है। तो विद्यार्थियों से आप प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि छात्र अध्यापक वो प्रश्न पूछेंगे विद्यार्थियों से, कैसे कि गिरी शब्द का अर्थ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दोगे कि आप इनमें गिरी शब्द का क्या अर्थ है, तो विद्यार्थी बताएगा गिरी का अर्थ होता है पहाड़, तो इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार फिर रेगिस्तान के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ज्ञान के होंगे, ये बोध के होंगे, ये कला सौंदर्य के प्रश्न होंगे, और इसी बात के बाद मिलान वाले प्रश्न हो जाएंगे। और फिर गृह कार्य, इस प्रकार से फिर गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य में लिखित कार्य में ये आप विद्यार्थियों को दे सकते हो कि प्रस्तुत कविताओं में मूल भावों को अपने शब्दों में लिखें, कि कविता में मूल भाव क्या कुछ कवि बताना चाहता है वो अपनी भाषा या अपने शब्दों में लिखें। अभिव्यक्ति आ जाएगी। अभिरुचि में भी यही आ जाएगा कि मातृभूमि के प्रति आपके अनुराग को व्यक्त करने वाली कविता का संकलन तथा कंठस्थ कीजिए। और कौशलात्मक में आपके आसपास अनेक ऐसे एहसास लोग होंगे जिनके मदद की आवश्यकता होगी। ऐसे 5 कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सके। तो ये आप इस प्रकार से है वो अपना लेसन प्लान बना सकते हो। अगर आप ये लेसन प्लान यही बनाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया के पेजों का लिंक दिया गया है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसकी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये लेसन प्लान बना सकते हो। तो नीचे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको और कौन सा लेसन प्लान चाहिए, या B.Ed से जुड़ी आपको क्या जानकारी चाहिए, तो वो भी आपको आगे नई वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।